बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम असद अली ख़ान। स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है सेमेस्टर 4 मैथमेटिक्स 408 हमारा कोर्स कोड है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका सेकंड लेक्चर यहाँ पे हमारे पास। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है परमुटेशन। परमुटेशन आप किसको कहते हो? डेफिनेशन में आने से पहले हम थोड़ा सा इसको आपको गाइड कर दूं कि ये अरेंजमेंट है, लेकिन एक तरतीब से एक मखसूस ऑर्डर में चीज़ों को आपने अरेंज करना है। तो उस मखसूस ऑर्डर के तहत चीज़ों को अरेंज करना जो है वो परमुटेशन है। प्रॉपर डेफिनेशन आप किस तरह करोगे इसको कि अ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास n हैं। अब आपने जिनको अरेंज करना है, मतलब जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं वो r है, टेकन आर एट अ टाइम। इस r के ऊपर कंडीशन है कि r जो है वो हमेशा n से छोटा रहेगा या उसके मैक्सिमम बराबर आ सकता है, r 0 भी हो सकता है। तो इन r ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज करोगे तो उस अरेंजमेंट को आपने क्या नाम देना है, वो परमुटेशन कहलाएगी। अब ज़रा इसको हम डिनोट किस तरह करेंगे? NPR से डिनोट करेंगे या हम इसको पढ़ेंगे PNR। n टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करेगा और r जितने आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। एक छोटी सी एग्जांपल कि आपने ये 4 एलिमेंट्स हैं सेट A के अंदर, जिसे आपने अरेंज करना है। 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है। फाइंड द ऑल 3 परमुटेशन ऑफ A। मतलब 3 परमुटेशन मीन कि आपके पास जो वर्ड बने वो उसके अंदर 3 लेटर इन्वॉल्व होने चाहिए और वो तीनों लेटर्स आपने इस सेट A से उठाने हैं। अब ये जो 3 लेटर्स के जितने भी आप यहाँ पे अल्फाज बना सकते हैं वो 24 बनेंगे कैसे? उसके लिए एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन। सपोज़ कि हम अपना पहला लेटर जो है वो A रख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लेटर जो है वो A है। अब हमने 3 लेटर्स इसके अंदर लेके आने हैं। अब जब आपने A को फिक्स कर दिया, ये एलिमेंट फिक्स हो गया, रिमेनिंग 3 ऑप्शन है B, C और D। आप यहाँ पे 3 ऑप्शन लेके आओगे। यहाँ पे आपके पास B आ सकता है, यहाँ पे C आ सकता है और इधर आपके पास B आ सकता है। अब इसके साथ एक लेटर आपने और इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाना है, लेकिन आपके पास पॉसिबिलिटीज़ आपने पहले 2 फिक्स कर दिए हैं, C और D, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। चलें, A फिक्स हो चुका है, B फिक्स हो चुका है, यहाँ पे C आ सकता है और इधर D आ सकता है। यहाँ पे आपके 3 लेटर जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो एक तरतीब बनेगी अगर आप इस तरह इसको पढ़ते हो कि फर्स्ट लेटर A, सेकंड लेटर B और तीसरा इसके पास C। तो ये पहला एलिमेंट आपको मिल जाएगा, फर्स्ट वर्ड जिसके अंदर 3 लेटर्स हैं वो आप बना लोगे। इसी तरह आप दूसरी सीक्वेंस, दूसरा लेटर जो बनाओगे वो A, B और D होगा, ये आपके पास सेकंड लेटर। तो सेम इसी तरह ट्री डायग्राम की मदद से आप ये 24 एलिमेंट्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो अब आपको देखना सिर्फ इतना है, मतलब ये तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जाती है। आपको इतना देखना है कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। हमारी परमुटेशन क्या कहती है और आपने 3 यूज़ करने हैं। इट्स मीन के अगर आप इसका शॉर्टकट लगाओ तो टोटल एलिमेंट्स 4 हैं और 3 आप यूज़ कर रहे हो। आप इस परमुटेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो वो किसके बराबर आएगी? 24 के बराबर आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ये अरेंजमेंट जो 24 बनाई है, इसके लिए आप इस फार्मूले की मदद से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होना किस तरह है, ये फार्मूला क्या है, उसकी तरफ आते हैं। वो हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें ये साबित करना है कि NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। चलें जी, हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया कि टोटल n एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। लाइक यहाँ पे जिस तरह 4 डिफरेंट लेटर्स थे, इधर भी आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप अरेंज करने लगे हो। लेकिन आपने यूज़ कितने करने हैं? टू फिल दी R प्लेसेस। आपके पास टोटल जो खाली जगह हैं वो R है। R हमेशा n से छोटा या उसके बराबर होगा। चलें, इसकी हम थोड़ी सी ये स्पेसेस बना लेते हैं। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, आर्थ प्लेस। लास्ट लेटर आपका एंड पे चला जाएगा। अब हमें ये देखना है कि टोटल आपके पास n पड़े हैं, हमने ये बॉक्सेस जो हैं वो इन्हें फिल करना है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं?
यानी कि यहाँ पे कितने लेटर्स आपके पास आ सकते हैं। अगर मैं उस n को इस 4 के ऊपर फिक्स कर दूं कि n 4 है, तो मेरे पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 4 ऑप्शन होंगे, यानी कि मैक्सिमम नंबर हमारे पास अवेलेबल होगा। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर n है, तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। जब फर्स्ट प्लेस ये फिल हो जाएगी तो सेकंड प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बाकी रह जाएंगे, टोटल एलिमेंट में से एक कम हो जाएगा। लाइक यहाँ पे जब आपने ए को फिक्स कर दिया था तो बाकी आपके पास 3 थे, बी, सी और डी। सिमिलरली n अगर फिक्स हो चुका है तो फिर बाकी n-1 है, सेकंड प्लेस फिल होगी। फिर थर्ड प्लेस आएगी, थर्ड के लिए n-2 होगा, फोर्थ के लिए n-3 होगा, और ये सिलसिला इसी तरह जारी है। आर्थ प्लेस पे कौन सा एलिमेंट आएगा इसको ज़रा हमें अब देखना है। मतलब ये रट्टा नहीं लगाना, आप डायरेक्ट ये नहीं लिखोगे कि n-r-1, थोड़ी सी सीक्वेंस जनरेट हुई है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड प्लेस है, आप इस सेकंड नंबर को देखो, सेकंड प्लेस और इसके दरमियान रिलेशन क्या है। सेकंड और ये 1, एक एलिमेंट कम जा रहा है। थर्ड है, यहाँ पे 2 आ रहा है, एक एलिमेंट कम है। फोर्थ प्लेस है तो यहाँ पे 3 है। इट्स मीन कि अगर यहाँ पे r प्लेस होगी तो ये सेकंड नंबर क्या होगा, उससे एक कम होगा। तो आप यहाँ से हमें पता चलेगा कि आर्थ प्लेस पे कौन सा एलिमेंट आएगा, वो n-r-1 आएगा। अब कल फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने 2 प्रिंसिपल पढ़े थे, जिसमें सेकंड प्रिंसिपल था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि आपके पास अगर ऑप्शन हैं तो उन सब को मल्टीप्लाई करवा दो, हमारे पास वो चॉइसेस आ जाती हैं। तो बाय MP आप इन सब को मल्टीप्लाई करवा दो, जिसको आपने डिनोट कर दिया NPR से, और ये बराबर किसके होगा, n × n-1, n-2, n-3 अप टू सो टू n-r-1 के। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल के हवाले से कि ये प्रोडक्ट है, हमें इस प्रोडक्ट को फैक्टोरियल की अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके बाद जो मिसिंग नंबर हैं, इसके अंदर जो मिसिंग नंबर हैं हमें वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं। तो जब हम इसको देखते हैं तो मिसिंग नंबर यहाँ पे आपके पास इधर से लेके ये नंबर मिसिंग थे। छोटी सी यहाँ पे एक बात, 7 × 8 × 6, आपसे कहा जाता है कि इसका फैक्टोरियल मुकम्मल करो। तो आपने देखना होता है कि इसमें मिसिंग नंबर्स कितने हैं। वो आपके पास मिसिंग है जी 5, 4 अप टू सो ऑन टू 2 और 1, यानी कि ये नंबर्स मिसिंग थे, आपने उनको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और नीचे आप इसको डिवाइड भी कर दोगे। तो अब ये ऊपर 7 का फैक्टोरियल मुकम्मल हो जाएगा। इसको आप लिखोगे 7 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी हम यही केस कर रहे हैं कि जो मिसिंग नंबर थे वो हमने इंट्रोड्यूस करवाए, मल्टीप्लाई करवाया और उन्हीं पे डिवाइड कर दिया। ऊपर आपके पास फैक्टोरियल मुकम्मल हो जाएगा n का, इसको आपने लिख दिया n फैक्टोरियल, और नीचे फैक्टोरियल मुकम्मल होगा n-r का। तो ये आपके पास फार्मूला जनरेट हो जाएगा कि NPR = n फैक्टोरियल इंटू ओवर n-r फैक्टोरियल। तो अब ये ज़रा यहाँ पे आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स 4 थे, 3 आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, 4P3, इसके अंदर वैल्यूज लगाओ आके तो आपको आंसर 24 मिलेगा। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सेकंड एग्जांपल है, ये एक सेट है जिसके अंदर टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं 26। क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने एक वर्ड बनाना है जिसके अंदर 5 लेटर्स होंगे, 5 लेटर का एक वर्ड होना चाहिए। अच्छा, अब वो जो लेटर्स आपने यूज़ करने हैं 5, वो इस सेट के मेंबर हों, ABC जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है इनमें से आने चाहिए। लेकिन उसके ऊपर कंडीशन है कि ऐसे तमाम वर्ड्स बनाओ दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम E सच दैट फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर डिस्टिंक्ट वावल्स एंड रिमेनिंग 3 आर डिफरेंट कॉन्सोनेंट। मतलब लेटर के अंदर पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट ये दोनों मुख्तलिफ वावल्स होने चाहिए, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, और रिमेनिंग जो 3 एलिमेंट्स हैं वो कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर सीधी सी क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्लेस और फिफ्थ प्लेस यहाँ पे वावल्स हमें लेके आने हैं और इसके दरमियान अंदर 3 जगह पे कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? चलें जी, फर्स्ट प्लेस की बात करते हैं। नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर फर्स्ट प्लेस, टोटल वावल्स होते हैं 5। तो इस प्लेस पे 5 में से कोई भी वावल आप लगा सकते हो, A-E-I-O-U, उन 5 में से कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा चले, जब आपने यहाँ पे एक वावल लिख दिया, सपोज कि हम A जो है वो लिख देते हैं, यहाँ पे आपने A लगा दिया। अब रिमेनिंग वावल्स 4 रह जाएंगे, उन 4 में से आपने लास्ट 5th प्लेस पे एक वावल और लिखना है, रिपीट करना नहीं है क्योंकि आप उसने कहा है विदाउट रेपिटेशन।
तो फिफ्थ प्लेस पे कितने उसके पास चॉइसेस हैं, वो 4 हैं। फर्स्ट प्लेस के लिए 5 थी, फिफ्थ के लिए आपके पास 4 हैं। अब दरमियान में आते हैं सेकंड, थर्ड और इसमें फोर्थ के लिए। सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों जगह पे आपने कॉन्सोनेंट लेके आने हैं। थर्ड प्लेस, सेकंड प्लेस पे अब कॉन्सोनेंट की तादाद जो है वो हमारे पास 21 है। टोटल 21 कॉन्सोनेंट हैं और कोई अभी तक आपने यूज़ नहीं किया। इसका मतलब कि इस फर्स्ट सेकंड प्लेस पे 21 में से कोई भी लेटर यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो हमारे पास चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, वो 21 होगी सेकंड प्लेस के लिए। जब आपने यहाँ पे सपोज कि हम यहाँ पे बी लगा देते हैं, एक कॉन्सोनेंट आपने लिख दिया, तो रिमेनिंग थर्ड प्लेस के लिए आपके पास अब चॉइसेस रह जाएंगी 20, एक लेटर कम हो गया, और फोर्थ प्लेस के लिए एक और कम हो जाएगा, 19 रह जाएगी। तो इस तरह आपका ये 5 लेटर्स पर मुश्तमिल एक वर्ड भी मुकम्मल हो गया और आपने कंडीशन को भी फुलफ़िल करवा दिया। अब सिंपल सी बात है कि बाय MP आप इन सब को मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स आ जाएंगे जो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे होंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करवाया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 21 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 19। अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक्चुअली क्या है, ये 5P2 है और होना भी चाहिए। वावल्स 5 हैं, आपने 2 लिखने हैं, मतलब जो यूज़ करने हैं वो 2 हैं, टोटल 5 हैं, यानी N 5 है और R 2 है। क्या बन जाएगा ये 5P2 आपके उस बेसिक फार्मूले से जो आपने शुरू में हमने डिस्कस किया। और इन 3 के लिए रिमेनिंग जो 3 प्लेसेस हैं उनमें टोटल लेटर्स 21 यूज़ होने हैं, अवेलेबल हैं और यूज़ होने हैं 3। 21 अवेलेबल हैं, N 21 और R 3 है, तो ये 21P3 बनेगा। इनको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये डिजिट जो है ना अपीयर होगा। इतने वर्ड्स आप बना सकते हो जो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे होंगे कि फ़र्स्ट और फिफ्थ प्लेस पे वावल्स होंगे और दोनों मुख्तलिफ आएंगे और दरमियान में कॉन्सोनेंट पड़े होंगे। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल, आपके पास टोटल 7 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हैं। आपने 2 क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने उनको एक रो में, एक लाइन में बिठाना है। कंडीशन ये है कि गर्ल्स तीनों की तीनों इकट्ठी बैठे हैं, उनमें मतलब ये नहीं है कि एक लड़का एक लड़की या फिर 2 लड़कियां और एक लड़की कहीं और, ऐसा मामला नहीं। तीनों की तीनों गर्ल्स जो हैं वो इकट्ठी आनी चाहिए, वो जहाँ मर्जी आ जाए, उनकी फर्स्ट प्लेस बन जाए, सेकंड बन जाए, थर्ड बन जाए, जिधर मर्जी बैठे इकट्ठी बैठे, ये पहली कंडीशन है। दी 3 गर्ल्स फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक। अच्छा, अब इसका आंसर देते हैं। आपके पास टोटल जो स्पेसेस हैं वो कितनी हैं, 7 बॉयज़ आपने लाइन में बिठाने हैं और 3 गर्ल्स। टोटल ये आपके पास बन जाएंगी, वैसे तो ये बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 10 ही बननी चाहिए। 7 लड़के और 3 लड़कियां एक लाइन में बैठेंगे तो 10 प्लेसेस होंगी, लेकिन हमने इनको 8 का नाम देना है। उसकी वजह यह है कि इन तीनों लड़कियों को हमने एक मान लिया है, इन्हें हमने फिक्स कर दिया कि ये इकट्ठी बैठेंगी और ये एक एलिमेंट है। अब ये एक एलिमेंट बारी बारी अपनी जगह बदलेगा। जब ये एक हो गया तो इसको हमने फर्स्ट प्लेस का नाम दे दिया, फिर आगे सेकंड प्लेस, थर्ड एंड सो ऑन, 8 तक आप लेके जाओगे इसको। अब हमें देखना है कि इस फर्स्ट प्लेस पे इसके लिए चॉइसेस कितनी है। और एक बात माइंड में अच्छी तरह से बिठा लो कि ये गर्ल्स 3 नहीं है, अब ये 1 है, तीनों इकट्ठी बैठ चुकी है। तो नंबर ऑफ़ चॉइसेस फॉर फर्स्ट प्लेस, वो टोटल हमारे पास 7 लड़के और 8वीं वो लड़की जो 3 का एक ग्रुप बन गया, उसको हमने 1 मान के 8 कह दिया। टोटल आपके पास अब 8 वो बॉयज़ और गर्ल्स हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 8 चॉइसेस हैं, सेकंड के लिए 1 कम हो जाएगी, थर्ड के लिए 1 और कम, एंड सो ऑन। 8वीं प्लेस के लिए आपके पास ये 1 रह जाएगी। तो इन सब को आप मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगी 8 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे जस्ट आप लिखो कि ये 8 फैक्टोरियल बनेगा जिसमें गर्ल्स सारी इकट्ठी बैठी हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ठीक है, आपने गर्ल्स को इकट्ठा बिठाया हुआ है, वो 3 मुख्तलिफ लड़कियाँ हैं। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक तरतीब, दूसरी तरतीब में सेकंड वाली इधर आ जाएगी और फर्स्ट वाली इसकी जगह पे आ जाएगी, ये एक नई तरतीब होगी। तो इट्स मीन कि हमें अब लड़कियों की, इन तीनों की आपस में इनकी जगह बदल के अरेंजमेंट्स देखनी है कि हम कितनी तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम ये बात लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ चॉइसेस फॉर गर्ल 1 G1 वो 3 है कि इस फर्स्ट प्लेस पे तीनों में से कोई भी लड़की आगे बैठ सकती है। चॉइसेस फॉर सेकंड, अब जब 1 फिक्स हो गई तो बाकी 2 रह जाएंगी।
इसी तरह थर्ड के लिए 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये 3 फैक्टोरियल। अब इन दोनों को आप कंबाइन मल्टीप्लाई करवा दो 8 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो आपके पास टोटल ये अरेंजमेंट्स आ जाएंगी, जो कि जिसमें होगा ये कि तीनों की तीनों लड़कियां इकट्ठी बैठेंगी और बॉयज़ जो हैं वो उनके साथ अलग से होंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि द 2 एंड पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय बॉयज़ एंड नो गर्ल आर एडजेसेंट। फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन, इसको इन दोनों पोजीशंस की जगह पे, इन दोनों पोजीशंस पे लड़के ने आना है और गर्ल्स अल्टरनेट बैठेंगी, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। तो बताएं कि कितनी तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो डायग्राम आपके सामने है, आपने फर्स्ट प्लेस पे भी लड़के को फिक्स कर दिया और लास्ट प्लेस पे भी लड़के को फिक्स कर दिया और दरमियान में जगह खाली छोड़ दी जो कि लड़कियों ने आके फिल करनी है। अब इसके बारे में हम लिखते हैं। फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे जो लड़का आपने B1 लिखा है, इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? वो 7 अवेलेबल हैं, क्योंकि 7 लड़के हैं, सातों में से कोई भी लड़का यहाँ पे आके बैठ सकता है। फिर सेकंड बॉय, इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 6 बॉयज़ अवेलेबल होंगे एंड देन 5 बॉयज़ होंगे, 4 बॉयज़ होंगे, इसी तरह 3, 2 एंड 1। लास्ट पे आपके पास एक लड़का होगा जिसको आपने वहाँ पे बिठाना है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये तरतीब आएगी इन लड़कों की, जो मैंने ये बॉक्सेस के अंदर नाम लिख दिए हैं। ये तो एक तरतीब लिखी है कि B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अगली तरतीब में कुछ इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पे B7 बैठा हो, इधर B6 बैठा हो, B5 बैठा हो, B3 हो, B1 हो एंड सो ऑन। तो कितनी तरह से आप उनको अरेंज कर सकते हो? 7 फैक्टोरियल। ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स आएंगी बॉयज़ की। अब आते हैं गर्ल्स की। चले, जब आपने बॉयज़ को फिक्स कर दिया तो अब आपने इन खाली जगह के ऊपर गर्ल्स को लेके आना है। तो अब तीनों में से यहाँ पे जो लड़की बैठेगी उसके लिए कितने, इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर G1 6 है। देख ले ज़रा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 में से G1 आके कहीं भी बैठ सकती है। तो G1 के लिए 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब आपने एक जगह पे बिठा दिया, सपोज़ कि आपने यहाँ पे G1 को बिठा दिया जी, अब लड़कियाँ 2 रह गई। अब सेकंड गर्ल के लिए कितनी प्लेसेस हैं वो आप देखें ज़रा, तो 1, 2, 3, 4 और 5 प्लेसेस हैं। तो नंबर ऑफ़ प्लेसेस फॉर G2 5 रह जाएगी। जब ये भी फिक्स हो जाएगी तो बाकी 1, 2, 3 और 4। थर्ड गर्ल के लिए 4 पोजीशंस होंगी जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से बैठ सकती है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करवा दो आप, ये टोटल गर्ल्स की अरेंजमेंट आ जाएगी जो यहाँ पे आके इनके दरमियान बैठेंगी। अच्छा, अब चूँकि हमें दोनों का कंबाइन आंसर देना है जिसमें लड़के और लड़कियाँ हमारी इस कंडीशन के तहत बैठी होंगी, तो आपने बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल 7 फैक्टोरियल जो बॉयज़ की अरेंजमेंट है उसको मल्टीप्लाई करवा देना है गर्ल्स की अरेंजमेंट के साथ। तो आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा ये वाला, जो जिसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं हमारी इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे होंगे। तो ये तो थे हमारे 3 क्वेश्चंस। अब लास्ट हमारी एग्जांपल है। ओके जी, हमारी ये एग्जांपल, इसके अंदर हमें कुछ इस तरह से ये दिया हुआ है कि 20,000 से लेके 70,000 तक हमारे पास नंबर्स हैं। हमें इनके दरमियान वो नंबर्स निकालने हैं जो इवन इंटीजर्स हों और उनके अंदर कोई डिजिट रिपीट ना हो। इवन इंटीजर्स मतलब 20,000 और 70,000 के दरमियान से हमें मालूम करने हैं। अब हम बेसिक अपना वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि आपके पास जो नंबर है उसके अंदर टोटल डिजिट्स कितने यूज़ हो रहे हैं, वो 5 है। तो आपने भी 5 डिजिट का एक नंबर सेलेक्ट कर लिया कि ये वो इवन इंटीजर है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं A, B, C, D और E। अब हमें इवन की कंडीशंस को फुलफ़िल करवाना है। 2 बातें यहाँ पे ख्याल रखनी है। एक तो आपने वो नंबर्स जो बनाने हैं वो इनसे बड़े नहीं होने चाहिए, 20,000 से छोटा ना हो और 70 से बड़ा ना हो, और दूसरा वो इवन होना चाहिए। उसके लिए फिर हमने ना ये 2 सेट, ये इस पहले एलिमेंट के ऊपर कंडीशन लगाई और इस आखिरी एलिमेंट के ऊपर कंडीशन लगाएंगे। पहले ए जो है वो कौन कौन से डिजिट्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 7। यहाँ पे 1 और 0 नहीं हो सकता। अगर आपने स्टार्टिंग प्लेस पे 1 कर दिया तो वो इस 20,000 से छोटा हो जाएगा, या आपने 0 कर दिया तो वो अगेन 20,000 से छोटा होगा। इस वजह से हम उसको शुरू करेंगे 2 से लेके 6 तक। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 7 लगा देते हैं तो वो 70,000 से बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास ए के लिए जो चॉइसेस हैं वो
2 से 6 तक ये 5 चॉइसेस हमारे पास मौजूद हैं ए डिजिट के लिए। सेकंड नंबर पे है ई। हमें चूँकि इवन नंबर बनाना है तो इवन नंबर बनाने के लिए हमें उसकी कंडीशन को पूरा करना है कि आखिरी डिजिट उसका या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है इंटीजर्स के अंदर कि अगर आखिरी लेटर इनमें से कोई एक हो तो वो इवन नंबर होता है, वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो ई जो है वो इस सेट को बिलोंग करेगा और इसके लिए भी आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब रिमेनिंग हमें कुछ अब देखना है कि इनमें कॉमन क्या चीज़ें हैं। कुछ एलिमेंट्स कॉमन आएंगे क्योंकि आपने डिजिट को रिपीट भी नहीं होने देना, मतलब जो आपने इवन इंटीजर्स बनाने हैं वो उनमें डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। इस वजह से आपने अब इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे कॉमन आएगा 2, 4 और 6। नेक्स्ट हम अपने इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया कि अपने इस पूरे न्यूमेरिकल को 2 डिसजॉइंट केसेस के अंदर तकसीम कर लिया। सबसे पहला केस, आपने ए को बिलोंग करवाना है इन एलिमेंट में से 2, 4 और 6 में से ए बिलोंग्स टू 2, 4 एंड 6। चलें जी, अब ए के लिए हमारे पास इस केस में कितनी चॉइसेस हैं? वो 3 हैं। एंड देन ई के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? ई के लिए यहाँ पे पॉसिबल चॉइसेस कितनी है? 5। जब आपने इधर से एक एलिमेंट ए की जगह पे लगा दिया, सपोज कि हम 2 लगा देते हैं, तो अब 2 इस ई के अंदर भी मौजूद है। इट्स मीन के हमने रिपीट तो नहीं करना ना, यहाँ पे भी 2 लगा हुआ है और इधर भी 2 आ जाए तो वो इस कंडीशन को वायलेट करेगा। हम इस कंडीशन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि जब आप यहाँ पे 2 लगाओगे, 4 लगाओगे, 6 लगाओगे तो ई के लिए एक चॉइस कम हो जाएगी। रेपिटेशन के होने की वजह से एक चॉइस कम होगी, रिमेनिंग उसके 4 एलिमेंट बाकी बचेंगे, तो ई के लिए चॉइसेस 4 होंगी। अच्छा, बाकी रिमेनिंग रह गए ये 3 एलिमेंट्स बी, सी और डी। इनके लिए कितनी चॉइसेस हैं? टोटल डिजिट्स कितने हैं आपके पास? इंटीजर्स टोटल 10 हैं। 2 आप फिक्स कर चुके हो, आप ए को भी फिक्स कर चुके हो, ई को भी फिक्स कर चुके हो। 5 टोटल बनाने हैं, 2 फिक्स हो चुके हैं, 3 रिमेनिंग है। जो आपने आर सेलेक्ट करना है ये वाला, वो 3 होना चाहिए। और टोटल कितने हैं? टोटल यहाँ पे 5 और 5 10 में से 2 सिलेक्ट हो गए, रिमेनिंग आपके पास 8 जो हैं वो टोटल हैं। उन 8 में से 3 आपको सिलेक्ट करने हैं, तो वो परमुटेशन बनेगी 8p3। ये चॉइसेस होंगी आपके लिए बी, सी और डी। ये जो 3 एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, जो 3 डिजिट्स आप लगा सकते हो, उनके लिए इतनी अरेंजमेंट्स आएंगी। तो बाय एमपी आप इन सब को मल्टीप्लाई करवा दो, 3, 4 एंड 8p3, तो आपके पास ये इवन इंटीजर्स आ जाएंगे जिनमें से ए जो है वो इन तीनों को बिलोंग करता होगा। अब सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड केस इसका बिल्कुल उल्टा है। जो डिजिट्स आपने यहाँ से छोड़ दिए थे वो आपने 2 छोड़े हैं, 3 और 5। अब ए जो है वो इस सेट को बिलोंग करेगा, वो केस आपने वहाँ पे बनाया है। ए बिलोंग्स टू 3, 5। अगर ए बिलोंग करता है उसको 3 और 5 को, तो ए के लिए चॉइसेस आपके पास 2 हैं। लेकिन अब ई के लिए चॉइसेस कम नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि 3 और 5 इस ई का मेंबर नहीं है, कॉमन कुछ नहीं आया। इट्स मीन के ई के लिए 5 की 5 पॉसिबिलिटीज़ स्टिल मौजूद हैं, तो नंबर ऑफ़ चॉइसेस फॉर ई वो 5 आ जाएगा। अब इन दरमियान वाले 3 एलिमेंट्स के लिए बी, सी और डी के लिए अगेन वही बात है कि टोटल आपके पास 10 एलिमेंट थे, 10 में से 2 आप फिक्स कर चुके हो, ए को और ई को। रिमेनिंग टोटल जो हैं वो 8 हैं, उनमें से 3 आपने सेलेक्ट करने हैं, तो वो 8p3 बनेगा। तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इवन इंटीजर्स इस सेंस में, इस केस में वो कितने हो जाएंगे? 2, 5 एंड 8p3। इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो वो 33 एंड 60 ये इंटीजर्स आ जाएंगे। अब ये इंटीजर्स हमारे सेकंड केस के अकॉर्डिंग है, इतने नंबर्स हमारे पास केस 1 के अकॉर्डिंग है। इन दोनों का सम कर लो तो आपके पास टोटल इंटीजर्स आ जाएंगे जो इस कंडीशन को पूरा करेंगे कि वो इवन भी होंगे और फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे जो इंटीजर आएगा वो रिपीट भी नहीं होगा। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल नंबर आपके पास बन गया 7392। ये वो इंटीजर्स हैं जो 20,000 और 70,000 के दरमियान लाई करेंगे। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे आपने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है सर्कुलर परमुटेशन, उसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये असाइनमेंट 1 जिसमें एग्जांपल 1.2.5 आपने सॉल्व कर लेनी है।